हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है, कॉमर्स सीरीज़, जिसके अंदर हम बात करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट, एस्टेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी के लिए सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपने 4 P's 4 C's की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैंने मार्केट सेगमेंटेशन कराया है, और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो मार्केट सेगमेंटेशन का ही टाइप ऑफ सेगमेंटेशन है, दैट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, इस साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है जहां पर आप दो तीन चीजों की बात करते हैं। क्या क्या है वो? कि जहां पर आप ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किस पर? ऑन द बेसिस ऑफ उनका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है, उनका जो है उनका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, उनकी वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, और उनकी हॉबीज क्या हैं, उनके जो है इंटरेस्ट क्या हैं। ठीक है, जब आप ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को इन सभी के बेसिस पर बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का एक पार्ट है, दैट इज वॉल्स फ्रेमवर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। और ये बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो किस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स से रिलेटेड है, तो वहां से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉल्स फ्रेमवर्क होता क्या है। देखिए, वॉल्स का मतलब क्या है? वॉल्स का मतलब है वैल्यू, एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, जहां पर आप ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को बांट रहे हैं उनकी वैल्यूज, उनके एटीट्यूड और उनके लाइफस्टाइल के बेसिस पर। लेकिन वॉल्स का मतलब क्या है? वॉल्स का मतलब है ये एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जो हेल्प करता है क्या करने में, कंपनी को ये समझने में कि जो कस्टमर हैं उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, जब भी हम क्या करने जाते हैं मार्केट में, हम जब भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, ठीक है, हम शॉपिंग करने गए। अब आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं या मैं अगर शॉपिंग करने जाती हूँ तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। विदाउट एनी रीज़न तो हम शॉपिंग करने नहीं जाते। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी थिंकिंग क्या है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी जो हमें ऑफर कर रही है उस प्रोडक्ट को लेकर के हमारी थिंकिंग क्या है। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी एटीट्यूड क्या है। ठीक है, और हमारा कोई रीज़न होता है जिसके बेस पर हम शॉपिंग करते हैं, और इसी बेसिस पर कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी मार्केट स्ट्रेटजी जो है वो तैयार करती है। ठीक है, ये हो गया वॉल्स फ्रेमवर्क। तो क्या है वॉल्स फ्रेमवर्क? एक मार्केटिंग टूल जिसे जो कि कंपनी को हेल्प करता है समझने में कि लोगों, जो कस्टमर हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, एटीट्यूड क्या है, लाइफस्टाइल क्या है और बाइंग बिहेवियर का है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं कि वॉल्स फ्रेमवर्क के 2 डायमेंशंस होते हैं। ये वॉल्स फ्रेमवर्क 2 डायमेंशंस पर काम करता है। वो कौन कौन से हैं? एक है आपका रिसोर्सेज और एक है आपका प्राइमरी मोटिवेशन। अगर आपने ये समझ लिया तो तो ध्यान रखिएगा, बाकी जो आपके 8 टाइप ऑफ कस्टमर्स है ना, उनको समझना बहुत ईजी हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्सेज। देखिए, रिसोर्सेज का मतलब जब भी हम बात करते हैं ना, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मनी से नहीं है। मनी इंक्लूड है बट सिर्फ मनी से नहीं है। इसके अंदर और चीज़ें क्या आती हैं? इनकम आता है, एजुकेशन आती है, कॉन्फिडेंस आता है, नॉलेज आता है, स्किल आता है। मतलब कि जो एक कस्टमर है उसकी इनकम क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका कॉन्फिडेंस कितना है, उसको नॉलेज कितनी है, वो कितना फैक्चुअल नॉलेज और लॉजिक से चीज़ों को खरीदता है, उसकी स्किल क्या है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। बात करते हैं दूसरे डायमेंशन की, दैट इज प्राइमरी मोटिवेशन। प्राइमरी मोटिवेशन को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा जो है वो क्लियर हो गया है। देखिए, प्राइमरी मोटिवेशन का मतलब क्या है? प्राइमरी मोटिवेशन का मतलब है कि मैं अगर किसी चीज को खरीद रही हूं, मतलब कि मेरा क्या मोटिव है किसी चीज को खरीदने का, मेरा रीजन क्या है, मैं क्यों खरीद रही हूँ किसी भी चीज को। विदाउट एनी रीजन तो हम शॉपिंग करते नहीं है। तो रीजन क्या है, प्राइमरी मोटिवेशन क्या है मेरा? या तो ये हो सकता है कि मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है, ठीक है, और मुझे राइट डिसीजन लेने आते हैं। या फिर हो सकता है कि मैं चीज़ों को जो है वो लॉजिकली सोचती हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं जो है वो ट्रस्ट, भरोसेमंद जो है वो चीज़ों को ही खरीद पाती हूँ। तो कहने का मतलब है, या फिर मैं जो है वो फैक्ट की बात करती हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदती हूँ जो फैक्चुअल होते हैं, जो लॉजिकल होते हैं, या फिर जिनके बेस पर मतलब मैं अपनी नॉलेज लगा सकती हूँ, जिनके बेस पर मैं अपने डिसीजन अच्छे से ले सकती हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि प्राइमरी मोटिवेशन का मतलब क्या है? प्राइमरी मोटिवेशन का मतलब है कि मेरा रीजन ऑफ बाइंग क्या है? मेरे रीजन ऑफ बाइंग है कि मेरी नॉलेज अच्छी है और मेरा डिसीजन जो मेकिंग, जो मेरी स्ट्रेटजी है वो अच्छी है। ठीक है, मैं अगर मार्केट में गई हूँ तो मैं किसी प्रोडक्ट को कब क्यों लूंगी? मैं प्रोडक्ट को लूंगी, मैं ये देखूंगी कि उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, उसकी जो है उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है या नहीं है,
मुझे उसकी नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है उससे रिलेटेड फैक्ट या लॉजिक मेरे पास हैं या नहीं है, तो उसके बेस पर मैं चीज़ों को खरीदूंगी। तो मोटिवेशन कहाँ से आया? मोटिवेशन आया मेरी नॉलेज और मेरे राइट डिसीजन से। नाउ द मूव ऑन सेकंड पॉइंट, वो क्या है? अचीवमेंट। कहने का मतलब ये है कि मैं किसी चीज़ को क्यों खरीद रही हूँ? देखिए, यहाँ पर मैं किसी चीज़ को इसलिए खरीद रही हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मैं डिसीजन मेकिंग, मेरा प्रोसेस अच्छा है। यहाँ पर अचीवमेंट में मैं किसी चीज़ को इसलिए खरीद रही हूँ, या तो मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान हूँ या फिर जो है मेरा स्टेटस बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर किसी प्रोडक्ट को खरीद रही हूँ तो लोग मुझे क्या समझे? लोग मुझे समझें सक्सेसफुल, मैं इसलिए चीज़ों को खरीद रही हूँ। लोग मुझे समझें कि मैं बहुत ही प्रोफेशनल पर्सन हूँ, ठीक है, मैं इसलिए चीज़ों को खरीद रही हूँ, ठीक है। लोग मेरे स्टेटस को समझ जाएं कि मैं कैसी हूँ, मैं मेरी सक्सेस को समझ जाएं। तो जहाँ पर चीज़ों को आप सक्सेस और स्टेटस से जोड़ देते हैं, आपका प्राइमरी मोटिवेशन सक्सेस और स्टेटस है, वो अचीवमेंट के अंदर आता है। जहाँ पर आपका प्राइमरी मोटिवेशन नॉलेज और राइट डिसीजन है, वो आइडियल्स के अंदर आते हैं। और सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि मेरी पर्सनैलिटी और मैं कितनी फन लविंग हूँ या फिर मैं कितनी एडवेंचरस हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये मेरी पर्सनैलिटी को शो करेगा। मैं किसी प्रोडक्ट को क्यों खरीदूंगी? क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी को बताएगा, मेरी हॉबीज़ को बताएगा, मेरे इंटरेस्ट को बताएगा, ठीक है, ये बताएगा कि मैं कितनी एडवेंचरस या फन लविंग हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि 2 डायमेंशन अगर आपको पता है तो ये वॉल्स फ्रेमवर्क पूरा क्लियर हो जाता है। पहला क्या है? पहला है रिसोर्सेज, कि आपके रिसोर्सेज कौन-कौन से हैं, आपके पास इनकम कितनी, एजुकेशन कितनी, कॉन्फिडेंस कितना, नॉलेज कितनी, स्किल कितनी। द सेकंड इज प्राइमरी मोटिवेशन, मतलब कि आप या तो मोटिवेट हो रहे हैं या तो आप चीज़ों को खरीद रहे हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप चीज़ों को क्वालिटी के बेस पर ले रहे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप सक्सेस और स्टेटस के लिए ले रहे हैं, या फिर आप ले रहे हैं कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी और आपके आपकी इंटरेस्ट को, या फिर आपके जो आप कितने प्रोफेशनल हैं, सॉरी, आप कितने जो हैं फन लविंग हैं, ठीक है, आप कितने एडवेंचरस हैं, उसको बताएगा, राइट। अब बात करते हैं आपके 8 टाइप ऑफ कस्टमर्स। देखिए, मैंने बता दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है आइडियल्स क्या है? आइडियल्स है नॉलेज एंड राइट डिसीजन, पीपल हु बाय प्रोडक्ट बिकॉज दे बिलीव इन क्वालिटी, इंफॉर्मेशन एंड लॉजिक, नॉट बिकॉज ऑफ फैशन एंड शो ऑफ। आप किसी चीज़ को इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि आपको फैशन दिखाना है या फिर शो ऑफ करना है, आप इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, आपको क्वालिटी की इंफॉर्मेशन है और आप लॉजिकल चीज़ों को ही खरीद रहे हैं। अचीवमेंट का मतलब है लोग इसलिए प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं क्योंकि वो ये शो करना चाहते हैं कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनकी प्रोफेशनल इमेज क्या है। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आप मोटिवेट हो रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट को इसलिए खरीद रहे हैं। यहाँ पर मोटिवेशन का मतलब ना रीजन से है कि आपका रीजन क्या है चीज़ों को खरीदने का। आप इसलिए खरीद रहे हैं चीज़ों को कि आप अपनी पर्सनैलिटी को शो कर सकें, हॉबीज़ को और अपने इंटरेस्ट को शो कर सकें, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब बात करते हैं हमारे 8 टाइप ऑफ जो है कस्टमर। अब यहाँ पर वॉल्स फ्रेमवर्क के अंदर ना आपको 8 टाइप ऑफ कस्टमर जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं कि कौन कौन से कस्टमर होते हैं। देखिए, एक होते हैं हमारे इनोवेटर। इनोवेटर का मतलब क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, इनोवेशन। कहने का मतलब है जो नई नई चीज़ों को जो है वो खोजता है। कहने का मतलब ये है, मैं इसको ना एक एग्जाम्पल समझाते हुए आपको क्लियर करती हूँ। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज फोन, ठीक है। मान लीजिए मैं मार्केट में गई, ठीक है, सॉरी, मान लीजिए फोन, मैंने एग्जाम्पल लिया फोन, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो क्या कर रहा है, उसको पसंद है नई नई टेक्नोलॉजी। जैसे ही मार्केट में कोई नया फोन लॉन्च हुआ, उसको वो टेक्नोलॉजी जो है वो खरीदनी ही खरीदनी है। तो इनोवेटर कौन होते हैं? इनोवेटर वो लोग होते हैं कि मार्केट में जैसे ही कोई नई चीज़ आई, ये वो लोग होते हैं जो उस चीज़ को बहुत जल्दी खरीद लेते हैं। क्यों खरीद पाते हैं? क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज बहुत हाई होते हैं। रिसोर्सेज कौन कौन से? उनके पास नॉलेज है, उनके पास जो है स्किल है, उनके पास एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेकर के, उनके पास जो है वो इनकम ज़्यादा है, ठीक है, उनके पास कॉन्फिडेंस है, उनके पास एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। ये कौन से प्रोडक्ट को पसंद करते हैं? प्रीमियम प्रोडक्ट को, ठीक है। बाय द लेटेस्ट फोन एंड ऑन लॉन्च डे, जैसे ही कोई चीज़ लॉन्च हुई, आपने चीज़ों को खरीद लिया, इनोवेटर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप कस्टमर जो कि होते हैं थिंकर। थिंकर कौन होंगे? नाम से ही क्लियर है, थिंक, जो कि सोचते होंगे चीज़ों को लेने से पहले। अब कुछ लोग ऐसे होते होंगे, आपने देखा होगा, प्रोडक्ट को देखने से पहले ना उसके रिव्यूज़ पे जाते हैं कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, ठीक है। फिर ये देखते हैं कि लोगों ने फीडबैक जो है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले जो है वो रिसर्च करते हैं बहुत सारी कि क्या मतलब इस प्रोडक्ट की और फिर ये देखते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है। तो जो चीज़ों को खरीदने से पहले उनके रिव्यूज़, उनके रिसर्च, उनके फीडबैक, उनकी वैल्यू ऑफ मनी, ये सब चीज़ें चेक करते हैं ना, वो थिंकर के अंदर आते हैं। इनके पास रिसोर्सेज तो हाई होते हैं, लेकिन ये दिमाग वाले लोग होते हैं। पहले रिसर्च करेंगे, उनकी क्वालिटी देखेंगे, उनके पास इन्फॉर्मेशन है, तभी वो चीज़ों को खरीद लेंगे। अगर मुझे कोई फ़ोन खरीदना है, तो मैं पहले क्या करूँगी? मैं पहले रिव्यूज़ देखूँगी, लोगों ने रिव्यूज़ कैसे दिए हैं, तब मैं किसी चीज़ को खरीदूँगी। नाउ थर्ड, बिलीवर। बिलीवर कौन होते हैं? सीधी सी बात है, जो भरोसा करते हैं।
अब मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कौन होते हैं, यहाँ पर आते हैं आपके लॉयल कस्टमर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एक तरीके से बोल सकती हूँ कि मैंने जब से फ़ोन खरीदा है, मैं सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के ही जो है वो फ़ोन खरीदती हूँ, चाहे मार्केट में किसी तरह का फ़ोन आ जाए, मुझे सैमसंग के अलावा कोई और फ़ोन पसंद आता ही नहीं है। तो आई ऑलवेज बाय सैमसंग बिकॉज आई ट्रस्ट इट। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा इसी पर ही है। तो ये लोअर रिसोर्सेज वाले लोग होते हैं, इनके पास रिसोर्सेज शायद हो सकता है कम हो। रिसोर्सेज में मैंने बताया सिर्फ इनकम से नहीं है, नॉलेज हो सकता है, मुझे बाकी चीज़ों की नॉलेज कम हो सकता है मेरी स्किल इतनी अच्छी ना हो बाकी चीज़ों को लेकर के, हो सकता है मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा ना हो बाकी चीज़ों को लेकर के, हो सकता है कि मेरा कॉन्फिडेंस ना हो, कि मैं बाकी चीज़ों पर मैं भरोसा नहीं कर पाती, मेरा ट्रस्ट नहीं है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड पर जो है वो ट्रस्ट करती हूँ। ठीक है, ये हो गए बिलीवर के अंदर आते हैं। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, दैट इज अचीवर। अब अचीवर कौन होंगे? अचीवर वो होंगे जिनके पास रिसोर्सेज तो हाई है। आपको इनके पॉइंट्स याद रखने हैं कि किन में रिसोर्सेज हाई हैं, किन में रिसोर्सेज लो हैं। ये मैं एक चार्ट के थ्रू भी आपको बताने वाली हूँ। अचीवर कौन होते हैं? जिनके रिसोर्सेज तो हाई हैं, लेकिन ये चाहते हैं क्या? सक्सेस अपनी लाइफ में, स्टेटस अपनी लाइफ में। कहने का मतलब है मेरे पास फोन तो है, क्यों? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज हाई हैं। मान लीजिए एक कंपनी का बॉस है, उसने एक आईफोन लिया हुआ है, बिल्कुल जो लेटेस्ट अभी चला हुआ है। ठीक है, अगर उसने अपना आईफोन जो है वो लिया हुआ है, तो आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ये बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, इसका स्टेटस जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो है जो हाई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आप एक बिजनेस मीटिंग के अंदर प्रीमियम फोन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके सक्सेस को दिखा रहा है, आपके स्टेटस को दिखा रहा है। ये कौन होते हैं? ये अचीवर होते हैं, जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया हुआ होता है। अब आते हैं स्ट्राइवर। देखिए कंफ्यूजन यहाँ आती है अचीवर और स्ट्राइवर में। याद रखिएगा, स्ट्राइवर वो हैं जो अचीवर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं अचीवर बनना, लेकिन अचीवर है नहीं इनके पास। क्यों? क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज कम हैं, और ये भी स्टेटस ही दिखा रहे हैं। देखिए ये भी स्टेटस दिखा रहे हैं, ये भी स्टेटस दिखा रहे हैं, बट द डिफरेंस इज कि इनके पास रिसोर्सेज लो हैं, इनके पास रिसोर्सेज हाई हैं। दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईफोन, मान लीजिए ये वो पर्सन है जिसके पास रिसोर्सेज थे, तो इसने आईफोन को खरीद लिया। लेकिन ये वो पर्सन है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनकम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये कौन पर्सन होंगे? ये वो होंगे जो ईएमआई पे खरीद लेंगे, लेकिन चाहिए इनको भी अपना स्टेटस दिखाना। ठीक है, तो ये कौन से आते हैं? स्ट्राइवर आते हैं। नाउ एक्सपीरियंसर। एक्सपीरियंसर कौन होंगे? जो चीज़ों को एक्सपीरियंस, जो अपनी लाइफ को फुली जीना चाहते हैं। ये कौन होते हैं? ज़्यादातर एडवेंचरस जो लोग होते हैं ना, वो ये लोग होते हैं जो फन लविंग होते हैं, जिनको फ़ोन चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए, जिनको चाहिए होता है कैमरे के लिए, अच्छा कैमरा हो ताकि शूट वगैरह कर सकें। ठीक है, कोई भी अगर ट्रैकिंग वगैरह पे जा रहे हैं, कोई भी एडवेंचर करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर शूटिंग वगैरह के लिए, तो ये वो लोग होते हैं जिनको फोटोग्राफी या फिर गेमिंग के लिए फ़ोन का यूज़ करना होता है। मेकर्स कौन होते हैं? अब मेकर्स कौन होंगे? जो खुद बने होंगे। ठीक है, मेकर्स कौन होंगे? जो खुद बने होंगे। ये वो लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज तो कम होते हैं, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। कोई बहुत ही एक ऐसा इंसान है जो मेहनत मजदूरी करके, अगर मान लीजिए वो कोई 40,000 रुपए जो है अगर वो इकट्ठा करता है, तो ये जो 40,000 रुपए है ना, ये इसके लिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये इसने बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए हैं। तो ये कैसा फ़ोन चाहेगा? ये ऐसा फ़ोन चाहेगा जो बहुत जल्दी खराब ना हो। सीधी सी बात है, जिसकी बैटरी बहुत अच्छी हो और ड्यूरेबिलिटी कैसी हो, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी हो, जो लंबे टाइम तक चले। भाई मैं नहीं चाहता मैं 5 साल से पहले कोई भी फ़ोन जो है वो बदलूं। तो ये कौन हो गए? मेकर के अंदर आ गए। अब आते हैं हमारे सर्वाइवर। सर्वाइवर कौन होते हैं? जो लोएस्ट रिसोर्सेज तो है ही हैं, लेकिन प्रोडक्ट इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक यूज़ के लिए। मतलब कि मेरे पास फ़ोन तो है, पर मुझे दो ही काम करने हैं, या तो मुझे कॉल करनी है या फिर मुझे जो है वो व्हाट्सएप चलाना है। सीधी सी बात है, बस इन दो चीज़ों के लिए मुझे फ़ोन चाहिए। तो ये कौन होते हैं? ये आपके सर्वाइवर के अंदर आ जाते हैं। आई होप आपको ये 8 टाइप ऑफ कस्टमर जो है वो समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये 8 टाइप ऑफ कस्टमर समझ में आ गए हैं, तो इसके बेसिस पर ही आपको ये चार्ट समझ में आएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। इनोवेटर, हम सभी जानते हैं इनोवेटर कौन होंगे? जिनके पास रिसोर्सेज भी हाई हैं और हाई ही इनोवेशन है। ये हाई टेक वाले पर्सन थे, इसीलिए इनको ऊपर रखा गया है वॉल्स फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, और सर्वाइवर कौन है? सर्वाइवर वो जिनके पास रिसोर्सेज भी कम है और जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ों के लिए ही चीज़ों को खरीद रहे हैं, जिनको कॉल करनी है और व्हाट्सएप का यूज़ करना है, इसलिए। अब आते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थिंकर, अचीवर और एक्सपीरियंसर। थिंकर, अचीवर और एक्सपीरियंसर, ये कहाँ आते हैं? ये आपके ऊपर आ रहे हैं। ये ऊपर क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज कैसे हैं? हाई हैं। और जो बिलीवर हैं, जो स्ट्राइवर हैं, जो मेकर्स हैं, इनके पास रिसोर्सेज कैसे हैं? इनके पास रिसोर्सेज आपके लो हैं, इनके पास रिसोर्सेज आपके हाई हैं। आइडियल्स। ठीक है, अब ये थिंकर जो है वो आइडियल्स क्यों है? थिंकर आइडियल्स इसलिए हैं क्योंकि ये जो है इनका रीजन क्या है चीज़ों को खरीदने का? बाइंग रीजन है इनका नॉलेज और फैक्ट।
ठीक है। अचीवमेंट वालों का सक्सेस और स्टेटस, सेल्फ एक्सपीरियंस, जो सेल्फ एक्सप्रेशन वाले होते हैं, या मैं बोल सकती हूँ जो एक्सपीरियंसर होते हैं, उनका क्या है रीजन खरीदने का? क्योंकि वो एडवेंचरस लोग होते हैं। बिलीवर जो होते हैं वो क्यों? रिसोर्सेज तो कम है, लेकिन इनका खरीदने का जो मेन मोटिव है वो क्या है? इनका खरीदने का जो मोटिव है बिलीवर्स का, वो है आपका लॉयल्टी। ये लॉयल पर्सन है। स्ट्राइवर जो है, इनका खरीदने का रीजन क्या है? इनका खरीदने का रीजन है कि ये चाहते हैं अचीवर बनना, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज क्या है? लो हैं। ये भी सक्सेस और स्टेटस चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज लो हैं। मेकर कौन है? जो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम्स में ये टॉपिक आ सकता है। अगर आपने इसके दो डायमेंशंस, रिसोर्सेज और आपने इसके प्राइमरी मोटिवेशन को अच्छे से समझ लिया, तो 8 टाइप ऑफ कस्टमर्स को याद रखना बिल्कुल भी जो है वो डिफ़िकल्ट आप सभी के लिए नहीं होने वाला है। तो थैंक यू सो मच।